नमस्कार साथियों, यह मेरा ऑफिशियल चैनल ज्ञान मुद्दा है जिस पर मैं आप सभी को पेंशन से जुड़ी हर जरूरी और सच्ची खबर देता हूं। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पेंशन से जुड़ी हर जरूरी खबर पाने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि हर नई वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। आदरणीय पेंशनर साथियों, आज का यह संदेश केवल एक सामान्य जानकारी नहीं है बल्कि यह उन लाखों लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ विषय है जिन्होंने अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय देश की अर्थव्यवस्था, संस्थानों और निजी संगठनों को मजबूती देने में लगाया है। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वह आपके वर्तमान से भी जुड़ा है और आपके भविष्य की सुरक्षा से भी। इसलिए इस पूरे संदेश को शांत मन से ध्यानपूर्वक सुनना और समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि यहां कही गई हर बात आपके अधिकार, आपके सम्मान और आपकी आर्थिक स्थिरता से जुड़ी हुई है। दोस्तों, देश में पेंशन केवल एक मासिक राशि नहीं है बल्कि यह उस भरोसे का नाम है जो एक कर्मचारी अपने पूरे कार्यकाल में व्यवस्था पर करता है। जब कोई व्यक्ति जवानी के दिनों में मेहनत करता है, अपने वेतन से हर महीने एक हिस्सा काटकर भविष्य निधि में जमा करता है, तो उसके मन में यही विश्वास होता है कि जब वह काम करने की स्थिति में नहीं रहेगा तब यही व्यवस्था उसे सहारा देगी। इसी विश्वास के आधार पर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ की स्थापना की गई थी ताकि संगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक सुरक्षा मिल सके। वर्तमान समय में कर्मचारी पेंशन योजना यानी ईपीएस के अंतर्गत न्यूनतम पेंशन की राशि मात्र 1,000 रुपए प्रति माह है। यह राशि वर्षों से चली आ रही है और इसमें कोई ठोस बढ़ोतरी लंबे समय से नहीं की गई है। जब यह राशि तय की गई थी तब महंगाई का स्तर, जीवन यापन की लागत और बुनियादी जरूरतों का खर्च आज की तुलना में कहीं कम था। लेकिन समय बदल गया, परिस्थितियां बदल गईं, महंगाई लगातार बढ़ती चली गई, दवाइयों से लेकर राशन तक, बिजली से लेकर इलाज तक हर चीज महंगी होती चली गई, लेकिन पेंशन की यह न्यूनतम राशि वहीं की वहीं रह गई। ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या 1,000 रुपए में आज के समय में कोई व्यक्ति सम्मानजनक जीवन जी सकता है। इसी पृष्ठभूमि में हाल के समय में एक बेहद महत्वपूर्ण चर्चा सामने आई है जिसने निजी क्षेत्र के लाखों कर्मचारियों और पेंशनरों के मन में नई उम्मीद जगा दी है। यह चर्चा है न्यूनतम ईपीएस पेंशन को बढ़ाकर 5,000 रुपए प्रतिमाह किए जाने की। यह केवल एक संख्या नहीं है बल्कि यह उन बुजुर्गों के लिए राहत की सांस है जो अपनी दवाइयों, किराए, बिजली के बिल और रोजमर्रा की जरूरतों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यदि यह प्रस्ताव लागू होता है तो इसका सीधा लाभ उन सभी पेंशन धारकों को मिलेगा जिन्होंने ईपीएफओ के अंतर्गत कम से कम 10 वर्ष की सेवा पूरी की है और जो वर्तमान में न्यूनतम पेंशन पर निर्भर हैं। 5,000 रुपए की मासिक पेंशन से उनकी आर्थिक स्थिति में एक ठोस सुधार आ सकता है। यह राशि भले ही बहुत बड़ी न लगे, लेकिन मौजूदा 1,000 रुपए की तुलना में यह 5 गुना अधिक है। इससे न केवल दैनिक खर्चों को पूरा करना थोड़ा आसान होगा बल्कि यह बुजुर्गों को आत्मसम्मान के साथ जीने में भी मदद करेगी। वे किसी के सामने हाथ फैलाने को मजबूर नहीं होंगे और अपनी बुनियादी जरूरतें स्वयं पूरी कर सकेंगे। यह बदलाव सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा कदम माना जा सकता है। हालांकि यहां यह समझना भी उतना ही जरूरी है कि अभी तक इस प्रस्ताव पर सरकार की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। यह विषय चर्चा और विचार के स्तर पर है। विभिन्न संगठनों, पेंशनर यूनियनों और सामाजिक मंचों पर इसे लेकर आवाज उठाई जा रही है। संभावना जताई जा रही है कि आने वाले बजट सत्रों या सामाजिक सुरक्षा सुधारों से जुड़ी बैठकों में इस मुद्दे पर कोई ठोस निर्णय लिया जा सकता है। सरकार का फोकस केवल पेंशन राशि बढ़ाने तक सीमित नहीं है बल्कि ईपीएफओ की पूरी प्रणाली को अधिक पारदर्शी, डिजिटल और सरल बनाने पर भी है ताकि पेंशन वितरण, पीएफ निकासी और वरिष्ठ नागरिकों से जुड़ी अन्य प्रक्रियाएं बिना किसी परेशानी के पूरी हो सके। इसी क्रम में सभी ईपीएफओ सदस्यों और पेंशन धारकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने सेवा रिकॉर्ड, वेतन विवरण और योगदान से जुड़े सभी दस्तावेज सही और अपडेट रखें। कई बार देखा गया है कि रिकॉर्ड में छोटी छोटी त्रुटियों के कारण भविष्य में पेंशन से जुड़ी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं, इसलिए समय रहते इन त्रुटियों को ठीक करवाना बेहद जरूरी है। साथ ही केवल आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें, सोशल मीडिया या अनधिकृत स्रोतों से फैलने वाली अफवाहों से बचें। अब अगर हम दूसरी बड़ी और ऐतिहासिक खबर की बात करें तो वह है सुप्रीम कोर्ट का हालिया निर्णय जिसने ईपीएस 95 के अंतर्गत पेंशन प्राप्त कर रहे लाखों लोगों को एक नई कानूनी और नैतिक मजबूती प्रदान की है। यह मामला लंबे समय से पेंशन की गणना, नियमों की व्याख्या और कर्मचारियों के अधिकारों को लेकर चला आ रहा था। अलग अलग समय पर रिटायर हुए कर्मचारियों के लिए अलग अलग नियम लागू किए जाने से असमानता की स्थिति बन गई थी जिससे कई पेंशन धारक खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि पेंशन कोई दया या उपहार नहीं है बल्कि यह कर्मचारी का कानूनी और नैतिक अधिकार है। यह टिप्पणी अपने आप में बहुत गहरी है क्योंकि यह उस सोच को बदलती है जिसमें पेंशन को सरकार या
संस्था की कृपा के रूप में देखा जाता था। अदालत ने यह भी कहा कि पेंशन केवल मासिक आय का साधन नहीं है, बल्कि यह कर्मचारी की वर्षों की सेवा, उसके योगदान और उसके सम्मान का प्रतीक है। यह फैसला न केवल वर्तमान पेंशन धारकों के लिए बल्कि भविष्य में रिटायर होने वाले कर्मचारियों के लिए भी एक मजबूत आधार तैयार करता है। इस निर्णय के बाद ईपीएस 95 के तहत पेंशन संरचना में संभावित बदलावों की चर्चा तेज हो गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि भविष्य में पेंशन बढ़ोतरी यदि होती है तो वह सभी के लिए समान नहीं होगी, बल्कि सेवा अवधि और योगदान के आधार पर अलग अलग हो सकती है। जिन कर्मचारियों ने 20 से 25 या उससे अधिक वर्षों तक सेवा दी है, उन्हें अपेक्षाकृत अधिक लाभ मिलने की संभावना है, जबकि कम सेवा अवधि वालों को भी न्यूनतम स्तर पर उचित बढ़ोतरी मिल सकती है। इसका उद्देश्य पेंशन प्रणाली को संतुलित और न्याय संगत बनाना है, ताकि लंबे समय तक योगदान देने वालों के साथ न्याय हो सके। उच्च पेंशन के विकल्प को चुनने वाले कर्मचारियों के लिए भी यह फैसला बेहद महत्वपूर्ण है। उच्च पेंशन की गणना आमतौर पर अंतिम वेतन के आधार पर की जाती है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद अब यह उम्मीद की जा रही है कि ऐसे मामलों की दोबारा समीक्षा की जाएगी और जहां कहीं भी गणना में त्रुटि या अन्याय हुआ है उसे सुधारा जाएगा। ईपीएफओ की ओर से भी संकेत मिले हैं कि उच्च पेंशन से जुड़े मामलों को पूरी पारदर्शिता और नियमों के अनुसार निपटाया जाएगा। एक और अहम पहलू जो इस पूरे विषय से जुड़ा हुआ है वह है एरियर यानी पिछला बकाया भुगतान। यदि नई गणना के बाद यह सामने आता है कि किसी पेंशन धारक को वर्षों तक कम पेंशन मिली है तो उसे उसका बकाया मिलने की संभावना बन सकती है। हालांकि यह प्रक्रिया आसान नहीं होगी, इसके लिए वित्तीय संसाधनों, प्रशासनिक प्रक्रियाओं और स्पष्ट दिशा निर्देशों की आवश्यकता होगी। संभव है कि यह प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से लागू की जाए ताकि व्यवस्था पर अत्यधिक दबाव न पड़े। इन सभी संभावनाओं और बदलावों के बीच पेंशन धारकों के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि वे धैर्य बनाए रखें, जल्दबाजी में किसी निष्कर्ष पर न पहुंचें और न ही किसी अफवाह के आधार पर कोई कदम उठाएं। अपने सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज जैसे सेवा प्रमाण पत्र, वेतन पर्चियां, पीएफ योगदान विवरण और पेंशन से जुड़े कागजात सुरक्षित रखें। भविष्य में यदि किसी प्रकार की सत्यापन या पुनर्गणना प्रक्रिया होती है तो यही दस्तावेज आपके सबसे बड़े सहायक होंगे। दोस्तों, आज की यह पूरी चर्चा दो बड़े और सकारात्मक संकेत देती है। पहला, न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 5,000 रुपए करने की संभावना, जो निजी क्षेत्र के लाखों पेंशनरों के जीवन में राहत ला सकती है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट का वह स्पष्ट और सशक्त निर्णय जिसने पेंशन को कर्मचारी के अधिकार के रूप में स्थापित किया है। यह दोनों ही घटनाएं इस बात का संकेत हैं कि अब पेंशन धारकों के हितों, उनके सम्मान और उनकी आर्थिक सुरक्षा पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। हालांकि हमें यह भी समझना होगा कि जब तक कोई आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं होती तब तक इन बातों को संभावना के रूप में ही देखना चाहिए, लेकिन उम्मीद की किरण जरूर दिखाई दे रही है। आने वाले समय में यदि यह प्रस्ताव वास्तविकता का रूप लेते हैं तो यह हमारे वरिष्ठ नागरिकों के जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लेकर आएंगे। हम सभी की यही कामना है कि जिन लोगों ने अपना जीवन मेहनत और ईमानदारी से काम करते हुए बिताया है, उन्हें बुढ़ापे में चिंता और अभाव का सामना न करना पड़े, क्योंकि पेंशन केवल आज की जरूरत नहीं है बल्कि आने वाले वर्षों की सुरक्षा की नींव भी है। जब कोई कर्मचारी अपने जीवन के 25 से 30 या उससे भी अधिक वर्ष किसी संस्था को देता है तो वह केवल अपने वर्तमान के लिए नहीं बल्कि अपने बुढ़ापे के लिए भी त्याग करता है। वह कई बार अपनी इच्छाओं को दबाता है, अतिरिक्त मेहनत करता है, ओवर टाइम करता है और इस विश्वास के साथ काम करता है कि सेवानिवृत्ति के बाद उसे एक स्थिर और सम्मानजनक जीवन मिलेगा। लेकिन जब वही व्यक्ति रिटायरमेंट के बाद यह महसूस करता है कि उसे मिलने वाली पेंशन उसके न्यूनतम खर्चों या बेस को भी पूरा नहीं कर पा रही है तो यह स्थिति केवल आर्थिक नहीं बल्कि मानसिक और भावनात्मक संकट भी बन जाती है। आज देश में लाखों ऐसे पेंशनर हैं जो ईपीएस 95 के तहत पेंशन प्राप्त कर रहे हैं और जिनकी मासिक आय इतनी सीमित है कि वे हर महीने के अंत तक पहुंचते पहुंचते असहाय महसूस करने लगते हैं। दवाइयों का खर्च, नियमित स्वास्थ्य जांच, घर का किराया, बिजली पानी के बिल और रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुएं, इन सबके बीच 1,000 रुपए या 100 रुपए की पेंशन एक मजाक की तरह लगती है। यही कारण है कि पिछले कई वर्षों से पेंशन बढ़ोतरी की मांग लगातार तेज होती रही है। अलग अलग राज्यों में पेंशनर संगठन धरना प्रदर्शन करते रहे हैं, ज्ञापन सौंपते रहे हैं और सरकार से यह अनुरोध करते रहे हैं कि पेंशन को महंगाई के अनुरूप बनाया जाए। इसी दबाव और बदलती सामाजिक वास्तविकताओं के बीच अब यह चर्चा सामने आ रही है कि न्यूनतम पेंशन को 5,000 रुपए प्रतिमाह तक बढ़ाया जा सकता है। यह आंकड़ा किसी कल्पना से नहीं आया है बल्कि वर्तमान जीवन यापन की औसत लागत को देखते हुए इसे एक
न्यूनतम सम्मानजनक राशि के रूप में देखा जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि सरकार वास्तव में वरिष्ठ नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा देना चाहती है तो उसे पेंशन को केवल नाम मात्र की सहायता नहीं बल्कि वास्तविक सहारा बनाना होगा। 5,000 रुपए भी आज के समय में बहुत बड़ी राशि नहीं है, लेकिन यह कम से कम बुजुर्गों को बुनियादी जरूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर होने से बचा सकती है। यहां यह भी समझना जरूरी है कि ईपीएफओ केवल पेंशन देने वाली संस्था नहीं है, बल्कि यह करोड़ों कर्मचारियों के भविष्य निधि का प्रबंधन करती है। कर्मचारी के वेतन से हर महीने काटा गया योगदान, नियोक्ता का अंशदान, उस पर मिलने वाला ब्याज, यह सब मिलकर एक बड़ी पूंजी बनाता है। इसी पूंजी के सही और न्याय संगत उपयोग से ही पेंशन व्यवस्था मजबूत हो सकती है। लंबे समय से यह सवाल उठता रहा है कि जब ईपीएफओ के पास हजारों करोड़ रुपए का कोष है तो फिर न्यूनतम पेंशन इतनी कम क्यों है? इस सवाल का जवाब अब नीतिगत स्तर पर खोजे जाने की जरूरत है। सरकार की ओर से यह संकेत भी मिले हैं कि आने वाले समय में सामाजिक सुरक्षा से जुड़े सुधारों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसमें न केवल पेंशन राशि बल्कि पेंशन वितरण की प्रक्रिया, शिकायत निवारण प्रणाली और डिजिटल सुविधाओं को भी बेहतर बनाने की योजना है। आज भी कई पेंशनर ऐसे हैं जिन्हें समय पर पेंशन नहीं मिलती या जिनके खाते में तकनीकी कारणों से भुगतान अटक जाता है। बुजुर्ग अवस्था में बार बार दफ्तरों के चक्कर लगाना उनके लिए बेहद कठिन हो जाता है। इसलिए यदि पेंशन व्यवस्था को वास्तव में मानवीय बनाना है तो इन सभी पहलुओं पर एक साथ काम करना होगा। अब अगर हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले के प्रभाव को और विस्तार से देखें तो यह केवल एक कानूनी आदेश नहीं है बल्कि यह एक सोच में बदलाव का संकेत है। जब सर्वोच्च न्यायालय यह कहता है कि पेंशन कर्मचारी का अधिकार है तो इसका अर्थ है कि अब किसी भी नीति या नियम को बनाते समय कर्मचारियों के हितों को केंद्र में रखना होगा। पहले कई मामलों में यह देखा गया कि नियमों की व्याख्या इस तरह की गई जिससे पेंशन धारकों को नुकसान हुआ। अलग अलग कट ऑन ऑफ डेट, अलग अलग गणना पद्धतियां और जटिल प्रक्रियाएं बनाकर कई कर्मचारियों को उनके वास्तविक हक से वंचित कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी ने इन सभी प्रथाओं पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। इस फैसले का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि यह भविष्य में होने वाले विवादों के लिए एक मिसाल बनेगा। अब यदि किसी कर्मचारी के साथ पेंशन को लेकर अन्याय होता है तो वह इस फैसले का हवाला देकर अपने अधिकार की मांग कर सकता है। इससे न केवल कर्मचारियों का आत्मविश्वास बढ़ेगा बल्कि संस्थाओं और सरकार पर भी यह नैतिक दबाव बनेगा कि वे पेंशन से जुड़े मामलों को हल्के में न लें। पेंशन को अब केवल वित्तीय मुद्दा नहीं बल्कि सामाजिक न्याय का विषय माना जाने लगा है। उच्च पेंशन से जुड़े मामलों में भी यह फैसला दूरगामी प्रभाव डाल सकता है। कई कर्मचारी ऐसे हैं जिन्होंने अपने वेतन के आधार पर अधिक योगदान दिया, लेकिन बाद में नियमों में बदलाव या व्याख्या के कारण उन्हें अपेक्षित पेंशन नहीं मिल पाई। अब उम्मीद की जा रही है कि ऐसे मामलों की दोबारा समीक्षा होगी और जहां भी संभव होगा सुधार किया जाएगा। हालांकि यह प्रक्रिया आसान नहीं होगी क्योंकि इसमें पुराने रिकॉर्ड, योगदान विवरण और वित्तीय गणनाओं की जांच शामिल होगी, लेकिन यदि यह काम ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ किया जाता है तो इससे पेंशन प्रणाली में विश्वास बढ़ेगा। एरियर के मुद्दे पर भी पेंशनरों की नजर टिकी हुई है। यदि किसी को वर्षों तक कम पेंशन मिली है तो उसके मन में यह सवाल स्वाभाविक है कि क्या उसे पिछला बकाया मिलेगा। इस पर अभी स्थिति पूरी तरह स्पष्ट नहीं है, लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि यदि सरकार और ईपीएफओ चरणबद्ध तरीके से इस मुद्दे को सुलझाएं तो यह संभव है। हो सकता है कि पहले सबसे वरिष्ठ या सबसे कम पेंशन पाने वालों को प्राथमिकता दी जाए और फिर धीरे धीरे अन्य मामलों को निपटाया जाए। इसमें समय लग सकता है, लेकिन कम से कम दिशा सही होनी चाहिए। इन सभी बदलावों के बीच पेंशनरों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है सही जानकारी तक पहुंच। आज के डिजिटल युग में जानकारी बहुत तेजी से फैलती है, लेकिन हर जानकारी सही हो यह जरूरी नहीं। कई बार सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें वायरल हो जाती हैं जो आधी अधूरी या पूरी तरह गलत होती हैं। इससे पेंशनरों के मन में भ्रम और अनावश्यक उम्मीदें पैदा हो जाती हैं। इसीलिए यह बेहद जरूरी है कि केवल आधिकारिक घोषणाओं, सरकारी वेबसाइटों और विश्वसनीय स्रोतों पर ही भरोसा किया जाए। किसी भी खबर को बिना पुष्टि के आगे साझा करने से बचना चाहिए। अपने स्तर पर पेंशन धारकों को भी सजग रहने की जरूरत है। अपने सभी दस्तावेज व्यवस्थित रखें, समय समय पर अपने खाते की स्थिति जांचते रहें और यदि कहीं कोई गड़बड़ी नजर आए तो उसे नजरअंदाज न करें। आज ईपीएफओ ने कई डिजिटल सुविधाएं शुरू की हैं जिनके माध्यम से आप अपने रिकॉर्ड ऑनलाइन देख सकते हैं और शिकायत दर्ज कर सकते हैं। यदि किसी कारणवश डिजिटल माध्यम का उपयोग करना कठिन हो तो परिवार के किसी सदस्य की मदद ली जा सकती है। सबसे जरूरी बात यह है कि अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहें। समाज के रूप में भी हमें यह समझना होगा कि पेंशनरों का सम्मान केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है बल्कि यह हम सभी का कर्तव्य है। यह वही लोग हैं जिन्होंने देश के विकास में अपना योगदान दिया है। आज यदि वे कमजोर स्थिति में हैं तो उन्हें सहारा देना हमारा नैतिक दायित्व है। पेंशन में बढ़ोतरी केवल आर्थिक मदद नहीं है बल्कि यह एक
संदेश है कि समाज अपने वरिष्ठ नागरिकों को भूलता नहीं है। इस पूरे विषय को देखते हुए यह साफ होता जा रहा है कि आने वाले समय में पेंशन व्यवस्था में कुछ न कुछ बदलाव जरूर होंगे, चाहे वह न्यूनतम पेंशन की बढ़ोतरी हो, गणना पद्धति में सुधार हो या वितरण प्रणाली को सरल बनाना हो। हर कदम का उद्देश्य पेंशनरों के जीवन को बेहतर बनाना होना चाहिए। हालांकि रास्ता लंबा है और चुनौतियां भी कम नहीं हैं, लेकिन शुरुआत हो चुकी है और यही सबसे बड़ी बात है। हम सभी को यह उम्मीद रखनी चाहिए कि जिन प्रस्तावों पर आज चर्चा हो रही है वे जल्द ही ठोस निर्णयों में बदलेंगे। जब न्यूनतम पेंशन बढ़ेगी, जब पेंशन को अधिकार के रूप में पूरी तरह स्वीकार किया जाएगा, तब वास्तव में उन लाखों बुजुर्गों के चेहरे पर सुकून और संतोष दिखाई देगा जिन्होंने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा मेहनत में बिताया है। यही एक न्यायपूर्ण और संवेदनशील समाज की पहचान होती है। इसी विश्वास और उम्मीद के साथ यह जरूरी है कि हम एक दूसरे को सही जानकारी दें, एक दूसरे का मनोबल बढ़ाएं और धैर्य बनाए रखें। बदलाव रातों रात नहीं होते, लेकिन जब आवाजें एकजुट होती हैं